प्रदर्शन में हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस पर हमला तोड़फोड़ मामले में केस दर्ज हुआ है और बीएनएस की संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। संसद मार्ग थाने में इस बाबत एफआईआर दर्ज कर ली गई। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ रही है। सीजेपी प्रदर्शन हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। फेशियल रिकॉग्निशन से उपद्रवियों की पहचान होगी। तो देखिए अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अब फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जाएगी। हिंसा में घायल हुए सभी लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। मोबाइल और कॉल डिटेल्स भी पुलिस खंगाल रही है अपनी इन्वेस्टिगेशन में। हिंसा में व्हाट्सएप ग्रुप की भूमिका की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया की भी लगातार निगरानी कर रही है जांच एजेंसियों का। शुरुआत में यह मानना है कि हिंसा पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा थी और पुलिसकर्मियों पर हमला जानबूझकर किया गया। हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ अगर जांच के सबूत मिलते हैं तो उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी, और हमारे साथ दिनेश गौतम भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिनेश, क्या लग रहा है आपको, सरकार क्या इस इश्यू को सही तरीके से एड्रेस करती हुई नजर आ रही है? क्या एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है, सोर्सेस के हवाले से यह पता चला है कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है इसको लेकर अब आने वाले वक्त में एनडीए सांसदों की रणनीति क्या होगी, क्योंकि मॉनसून सत्र भी चल रहा है, आज दूसरा दिन है। तो उस लिहाज से क्या सरकार इस इश्यू को एड्रेस करती हुई दिखती है? इस बारे में विमर्श समाज के भीतर भी चल रहा है कि क्या सरकार इसको ठीक से एड्रेस कर रही है। और असल में ये उस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें आप बाद में ही एनालाइज कर सकते हैं कि जो किया गया था क्या वो सकारात्मक परिणाम लेकर आया या नहीं। जैसे पोस्ट मैच एनालिसिस होता है कि आप मैच होने के बाद अक्सर एनालाइज करके ये देखते हैं कि जो फैसले तब लिए गए थे वो सही घटे कि नहीं घटे। अभी जो सरकार कर रही है निश्चित रूप से उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिमार्केबल माना जाना चाहिए। जैसे कल जिस तरीके से अभिजीत दीपके के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ सरकार ने मुलाकात की, ये मुलाकात ये संदेश देता है कि हम आपसे मिलने के लिए और आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं वो अख्तियार मत कीजिए। दूसरे तरीके भी हैं जिनसे हम बात करके इन मुद्दों के लिए समाधान की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरा जो नज़रिया है वो ये भी कहता है कि इसमें क्या ये बहुत डिलेड रिस्पांस था सरकार की तरफ से। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद में जब इतना बवाल होने लगा, संसद की तरफ मार्च होने लगा, उसके बाद इन लोगों को बुलाना और इनसे मिलना, क्या उसका औचित्य और उसका महत्व उतना रह गया जो अगर सरकार पहले इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लेती। लेकिन साथ में जिस तरीके की चीजें इसमें स्नोबॉल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मतलब ये छात्रों से संबंधित जो मांगे हैं जंतर मंतर पर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अचानक इधर किसानों वाली जो बातें हैं वो भी उभार की तरफ दिखाई दे रही हैं। किसान घाट में इसको लेकर एक जमावड़ा हो रहा है, वहां से भी बातें। तो ऐसा लग रहा है कि इस समय जो बना हुआ माहौल है उसमें जो कहते हैं ना मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, ये करने की कोशिश भी की जा रही है उन लोगों की तरफ से जो सरकार के खिलाफ असंतोष को बुलाना। आपकी बात को रोक रहा हूं, प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। All sorts of things they face immense struggles basically because they want a bright future for themselves and they see that there's a possibility for a future and you're just destroying that future. So this is a very deep problem. This problem has been there for many years and we have been talking about it for many years. I remember when I was in UP, I was taking this problem up because every young person I met, you will not believe, I met a person who was 28 years old and he was crying because he said that every time he has given the exam, and he has given the exam so many times, it's the paper leaks, something goes wrong, and he's at the same time he feels that now I've invested so much in this. If I leave it now and try to start looking for a job now or try to do something, I will have no future. So he gets stuck in that cycle of going on and on, giving more and more exams and tests and preparing, and the boy is 28 years old. And it's not one person, there are thousands and thousands of children like this. Everybody, every parent who is a parent of a child who's studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle, and these children are children who don't have resources.